हेलो एवरीवन। तो आज हम पी ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक का सेकंड यूनिट। तो अब तक आपने एस ब्लॉक ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, तो कुछ बेसिक चीज़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं, उनका आपको आइडिया हो गया है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 13 के साथ, दैट इज बोरॉन फैमिली। ओके, तो बोरॉन फैमिली स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि पी ब्लॉक में होता क्या क्या है। ठीक है, तो पी ब्लॉक कहां से कहां तक चलता है? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। मतलब टोटल इसमें कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप्स। ठीक है, जैसे ये है 13th, 14th, 15th, 16th, 17th एंड नोबल गैस फैमिली 18th ग्रुप। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि इसको पी ब्लॉक क्यों कहते हैं। अब याद कीजिए कि एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते थे? क्योंकि एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो एस सबशेल में एंटर करता था। इसीलिए पी ब्लॉक में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कहां एंटर करता है? पी ऑर्बिटल्स में या पी सबशेल में। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसकी NS2। एस तो भरा हुआ होगा, पी की फीलिंग स्टार्ट होगी तो NP में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल क्या है? NS2, मतलब S तो ऑलरेडी भर चुका है, अब हम P में एंटर कर रहे हैं। तो P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, तो 1 से लेके 6 भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि P ब्लॉक कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स P ऑर्बिटल। अब देखिए P ब्लॉक का ये डायग्राम यहां पर हमारे पास है, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया कि वाई ओनली 6 ग्रुप्स इन पी ब्लॉक? 6 ग्रुप क्यों होते हैं? एस ब्लॉक में 2 होते थे, ठीक है, और पी ब्लॉक में 6 हैं। तो क्या इसका रीजन है? तो देखिए, जब पहला एलिमेंट आएगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन का यहां पर एटॉमिक नंबर क्या है? 5। 5 का मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p1। तो देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया? पी में। कार्बन के लिए लिखेंगे तो वो आ जाएगा 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3। तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ पी में जा रहा है, और करता करता नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन लास्ट में क्या आएगा? नियॉन। तो नियॉन की लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6। तो कितने आ सकते हैं? एक बोरॉन वाली फैमिली होगी जो सारे P1 में होंगे, मतलब S2P1। ठीक है, ये पूरा पूरा जो ग्रुप है ये वो है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में एंटर करता है। सेकंड 14th ग्रुप कौन सा है? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन P2 होता है। ठीक है, मतलब P का दूसरा इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद नाइट्रोजन में 3rd इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो टोटल P ऑर्बिटल में या P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन 13th में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन 14th में, फिर 15th। ठीक है, इस तरह से करते करते 6 इलेक्ट्रॉन्स भर गए तो 13 से 18 हो गया। अब अगर 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो आगे फिर से S ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि P सबशेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स की जगह है तो एक एक करके अगर हम भरेंगे तो 6 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। ओके, तो यहां पर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, पी ब्लॉक की जो सबसे खासियत क्या है? ये पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। एस ब्लॉक आपने पढ़ा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल्स हैं। ठीक है, डी ब्लॉक आप पढ़ेंगे उसमें भी मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं। पर पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों मिलते हैं। और पी ब्लॉक में आपको वेरिएशन बहुत देखने को मिलेगी प्रॉपर्टीज की। जैसे एस ब्लॉक में तो सिंपल था, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, मतलब एक सिंपल ट्रेंड होता था कि डाउन द ग्रुप ये बढ़ता है और ये घटता है। एक्सेप्शंस बहुत कम है। पी ब्लॉक में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि पी ब्लॉक में जब आप इसमें हैं, दिस इज द सेकेंड पीरियड, ये है 3rd पीरियड, 4th। तो सेकेंड से जब आप 3rd में जाते हैं नीचे, तो यहां पर डी सबशेल
इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डी सब शेल आ जाएगी। अब जैसे ही डी सब शेल, ओके सॉरी नॉट थर्ड में, हाँ फोर्थ में, ये थर्ड है ये फोर्थ है, तो फोर्थ में जब हम एंटर करते हैं तो हमारे पास डी सब शेल आ जाती हैं। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो एफ सब शेल भी आ जाएंगी। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स और एफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ चुके होते हैं। और डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत पुअर शील्डिंग करते हैं, मतलब वो न्यूक्लियस के चार्ज को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते। तो उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है कि कहीं आप एक्सपेक्ट करेंगे कि साइज बढ़ना चाहिए था, वो कम हो गया, या उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, या कहीं आपको लगेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होनी चाहिए थी, ठीक है, पर या तो वो बढ़ जाएगी या वो उतनी कम नहीं होगी। तो बहुत सारी वेरिएशंस पी ब्लॉक में आपको मिलेंगी। इसीलिए पी ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वेरिएशंस हैं और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर कोर ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, के हैवियर एलिमेंट्स के अंदर वाले पार्ट में, इनर कोर में डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के आने से प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ जाती हैं। अब नेक्स्ट इज कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती कितनी है, एलिमेंट कितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। देखिए दैट इज ग्रुप नंबर -10, मतलब अगर 13th ग्रुप की बात करें हम तो 13th ग्रुप की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 13 - 10 मतलब 3। 14th ग्रुप की बात करें तो कितनी हो जाएगी 4, 15th ग्रुप की 5, 16th की 6, 17th की 7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होगी ग्रुप नंबर -10, ठीक है, उसको ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 13th ग्रुप की क्या होगी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 14th की 4, 15th की 5, 16th की 6, 17th की 7 और 18th की 8। पर 18th वैसे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता क्योंकि नोबल गैसेज हैं, आपको पता है इनके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, ऑक्टेट पूरा है। अब देखिए 13th ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2np1, तो पहला इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा, तीसरा, तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है। हाँ, सिर्फ हीलियम के लिए ns2np6 नहीं होता, 1s2 ही होता है, ठीक है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट मेंबर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, ठीक है, ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप में 18 में हीलियम आएगा। अब ये तो होगी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हैं, अदर +1 है, ठीक है, 14th वाला +2 शो करता है और -4 भी शो करता है, 5 वाला +3, -3, 6 वाला +4, +2, -2। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको लगेगी या लगनी चाहिए, जो +3 दिखा रहा है वो +2 नहीं दिखा रहा, वो +1 ही दिखा रहा है, मतलब जंप कितने का आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। +4 वाला +3 नहीं दिखाता, +2 पे आ रहा है, +5 से ये +3, 6 से ये 4, 7 से ये 5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के गैप पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रही है, एटलीस्ट कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन का तो गैप आ ही रहा है, ठीक है। 6 के बाद 2 का गैप आ रहा है, फिर 4 के बाद फिर 2 का गैप आ रहा है 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनमें गैप कितना आता है, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, देखिए 13th का मतलब क्या है, यहां पे ये 2 s के भी निकल गए और एक p का भी निकल गया, तीनों निकल गए तो +3। हाँ, दूसरी ऑप्शन ये है कि सिर्फ एक p वाला ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, s वाले नहीं निकलेंगे, मतलब s वाले अगर निकलते हैं तो दोनों निकलते हैं, अदरवाइज एक भी नहीं निकलता, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। वैसे 14th ग्रुप में या तो s और p दोनों मिला के चारों जाएंगे तो +4, या सिर्फ p के जाएंगे तो +2,
ये नहीं होगा कि पी के भी 2 निकाल दिए इलेक्ट्रॉन्स और एस से 1 निकाल दिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहां आ रही है कि एस या तो पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता। तो या तो आपके 4 के 4 होंगे या सीधा 2 कम हो जाएंगे। वैसे ही 15th ग्रुप में या तो एस और पी मिला के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे या सिर्फ पी वाले 3 ही होंगे। तो ये जो इफेक्ट है जहां पर एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने, दिस रिलक्टेंस ऑफ एस सबशेल इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इफेक्ट डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है। मतलब ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर ग्रुप 13 की बात करें तो 13th में ऊपर वाले एलिमेंट +3 शो करेंगे, पर डाउन द ग्रुप +1 शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। मतलब डाउन द ग्रुप जाओगे आप तो एस इलेक्ट्रॉन मना कर देंगे पार्टिसिपेट करने से। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप ये इफेक्ट बढ़ता जाता है। इसीलिए डाउन द ग्रुप छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, बड़ी वाली नहीं होती। ठीक है, तो बोरॉन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +1 दिखाने की, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। 14th ग्रुप में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। 15th में +3 शो करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो ये इफेक्ट डाउन द ग्रुप बढ़ता है इन 13th से लेके 16th ग्रुप तक।